हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कल यार क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा सा मैं कहीं गया हुआ था बाहर और जिसमें मुझे आने में वक्त लग गया। और कल भी मुझे जाना है, तो बेटा आज आप लोगों को ये चैप्टर मुझे फिनिश कराना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है आप लोगों को क्लियर है। मैंने आपको पहले तो बताओ, वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे। इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? भूषण, प्रिंस कुमार, पूजा, वैदवी, दीपांशु, वैभव, आर्यन मेहरा, आदित्य कुमार, भावना, साहिल, सक्षम जोशी, नमन राठौर, करण नूनियाल एंड मैनी मोर। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच यार। तो कल आई ट्राइड टू बी बैक अर्ली बट आई कुडंट, ठीक है ना। तो कोशिश तो की मेरे भाई जल्दी आने की, लेकिन नहीं आ पाया। तो मैंने सोचा है कि यार सुबह ही पढ़ा लेगी, कोई बात नहीं। तुम लोगों को जितना पढ़ाया गया वो क्लियर है आपको? मैंने आपको क्या करा दिया था, को ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूले लिखवा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको कंपाउंडेड फॉर्मूलाज करवाए थे, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, है ना, करवाए थे ना। ब्यूटीफुल, वेरी क्लियर। चलो एक जनरल रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। आज आपकी जो भी मेरे साथ क्लासेस रहेंगी उसमें इस चैप्टर को फिनिश कराने का टारगेट है। तो क्योंकि उसका एक रीजन है, एक ही बहुत इंपॉर्टेंट, मैं छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। वो 2 दिन नहीं, आप 1.5 दिन ही समझो, सिर्फ एक दिन की ही लगा लो, तुम्हारी छुट्टी होगी, वो होगी 27 तारीख की। तो 26 तारीख को यार मैं जा रहा हूँ जयपुर, लेकिन 26 को मैं जा रहा हूँ सुबह 9 बजे निकलेंगे हम। तो सुबह 9 बजे निकलेंगे अपन लोग, तो भाई मैं तुम्हारी सुबह क्लास लेके जाऊंगा। 27 की वो क्लास नहीं होगी, 28 को आई विल बी बैक इन आफ्टरनून और इन इवनिंग। तो एक 27 की छुट्टी रहेगी। तो मैं आपको ना एक टास्क देके जाऊंगा, वो कर लेना। पहला टास्क मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, जितने बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं। वो है इनइक्वालिटी और लोगैरिथम का, ठीक है ना। आज बेटा पूरा चैप्टर मुझे खत्म कराना है वाला, अच्छे तरीके से, मतलब जल्दी जल्दी नहीं, अच्छे तरीके से। एक टॉपिक है इनइक्वालिटी लॉग, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग्स डाली हुई है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं सजेशन दूंगा, ये चैप्टर जरूर करिए। ये चैप्टर हर चैप्टर में काम आते हैं। और एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक। एक्चुअली उसको तो मुझे वैसे लाइव पढ़ाना है, लेकिन मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उसकी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं। तो आप ना 27 तारीख को अपना वक्त खराब मत करना, 26 की रात और 27 तारीख को खराब मत करना। आप क्या करना, सिस्टर की दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, वाह मुबारक जी, मुबारक बहुत बहुत, है ना। चलो अच्छी बात है, ऐसी अच्छी अच्छी खबरें सुबह सुबह सुनाते रहा करो, ठीक है ना। ऐसी खबरें चाहिए मुझे ना, अच्छी अच्छी सुबह सुबह। ठीक है। तो तुम ना टाइम मत खराब करना पीछे से। और क्या करना, अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग मेरे भाई अपना क्वालिटी को टारगेट बना लेते हैं 28 तारीख तक का, है ना। तो अभी जब क्लास को खत्म करूंगा मैं पूरी 12:30 के आसपास फ्री हो जाऊंगा अपनी ऑफलाइन क्लासेस और तुम्हारी ये वाली क्लास से। तो मैं क्वालिटी की 6 क्लासेस है मेरे दोस्त, उसको डाल दूंगा, जो अग्नि में पढ़ाई है। जो नए बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कर लीजिएगा, ठीक है। सर मेरा भी इस बार एनडीए में हो जाएगा, ये भी बहुत जबरदस्त खबर है। व्हाट आ एंटिसिपेशन, ठीक है ना, व्हाट आ कॉन्फिडेंस, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। और मैं चाहता हूँ कि सबका बहुत अच्छा हो जीवन, जो भी चलेगा आगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह इतने बच्चे आ गए यार। मुझे तो लगा सो रहे होगे तुम लोग। चलो बढ़िया है यार। तो भाई सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। तो लेकिन ना बढ़िया से रिजल्ट से शुरुआत कराता हूँ, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा दे रखा होता है, इफ साइन ए प्लस बी, सॉरी, इफ साइन ए प्लस साइन बी, इसके ऊपर ना पैराग्राफ भी आया हुआ है इंडिया एम, एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू एम। बेटा अभी तो 1 घंटे ही होगी ना क्लास, है ना। कल, हाँ अभी 1 घंटा होगी। और जब मैं नोटिफिकेशन आ गई आ जाना आज, क्योंकि आज का टारगेट है जितने भी फॉर्मूले रह गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मुझे करवाने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड रेशियो में, सब धो देने हैं। आके एक पीवाईक्यू का सेशन लेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आइए जरा बातें कम करेंगे और काम बहुत ज्यादा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको आज मैं हाफ एंगल फॉर्मूले की थ्योरी पूरी करवा पाऊं बढ़िया से, शानदार। तुमने हाफ एंगल फॉर्मूले को पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से, जिस लिहाज से मैं आपको करवाने वाला हूं, तुम्हें कुछ अलग लगेगा। तुम्हें लगेगा कि यार ऐसा भी होता है,
है ना, फील आएगा बेटा तुम्हें। साइन ए प्लस बी, अगर साइन ए प्लस साइन बी दे रखा हो, अब देखो मैं दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर रहा हूं, साइन ए प्लस साइन बी दे रखा हो, कॉस ए प्लस कॉस बी दे रखा हो, और आपको साइन ए प्लस बी निकालना हो तो फॉर्मूला है 2mn अपॉन में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आपको कॉस ए प्लस बी निकालना हो तो फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और tan a प्लस बी निकालना हो तो डिवाइड कर लेना, दो आते हैं ऊपर वाले तो tan a प्लस बी तो ऑब्वियसली बात है साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो मेरे चचा आ ही जाएगा। लेकिन इसमें ना एक और भी होता है tan a प्लस b बाई टू, एंड आई मस्ट टेल यू कि tan a प्लस b बाई टू होता है m बाई n। पहले तो ना अभी प्यारी सी बात सुबह सुबह के टाइम लिख लो, प्यारी सी बात सुबह सुबह के टाइम पे लिख लो, है ना, बहुत प्यारी बात है, बिल्कुल मेरी जैसी एकदम, है ना। सर हाफ एंगल फॉर्मूले वाले को दुश्मन क्यों कहते हैं? दुश्मन बेटा ये तो नाम मैंने डाला हुआ है, वो ना एक्चुअली मेरे एक सर थे, जब मैं अभी पढ़ाऊंगा पहले फिर बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा तुम्हें ना। हाँ मुझे तो सच्ची बताऊं, पढ़ाने से ज्यादा ना स्टोरी सुनाने में मजा आता है। और मेरे पास इतनी सारी स्टोरी होती है ना, कई बार तो मैं बता ही नहीं पाता, ये कोर्स इतना है, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा स्टोरी सुनाऊंगा। आज की डेट में बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत रहती है, ठीक है ना, ऐसी मोटिवेशन की उनका पढ़ने में मन लग जाए, है ना। दो टाइप के प्रकार के टीचर होते हैं बेटा, एक टीचर जो सिर्फ पढ़ाता है, एक टीचर है इसने मैथ्स पढ़ाया, राइट। ये क्या आ गया, हाँ दो प्रकार के टीचर है बेटा, एक तो है जिसने कोर्स करवाया, सिर्फ मैथ्स करवा दिया तुम लोगों को, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं बनाया, ठीक है। दूसरा टीचर है कि जिसने मैथ्स तो पढ़ाया लेकिन साथ साथ मैथ्स से प्यार करवा दिया, अब उसको घर पे मैथ्स करने का ही दिल कर रहा है, उसका मन ही नहीं लग रहा, है ना। तो भाई वो कहानी है, तो इसलिए कहानियां आजकल बहुत जरूरी होती हैं क्लास में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन किसी एक बच्चे का तो मैसेज या कॉल आ ही जाता है, सर आई एम डीमोटिवेटिंग, आई एम बीइंग डीमोटिवेटेड, ठीक है ना, प्लीज कुछ करिए सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल कर रहा है छोड़ दो, ठीक है ना। अब मैं उनको वही समझाता हूँ, बेटा देख ऐसे तो लाइफ में जीवन में मेरे ही बड़े सारी सिचुएशन आई हैं जब दिल करता है छोड़ दो, लेकिन छोड़ के कुछ हासिल नहीं हुआ, कम से कम कुछ पकड़ के तो हासिल हुआ। इसलिए छोड़ना इज नॉट अ वे, पकड़ना इज अ वे, ठीक है ना। तो देखो ये एक बड़ी प्यारी सी बात है, आप कहते हो तो मैं इसको ड्राइव कर देता हूँ, लेकिन आपकी अनुमति की जरूरत है। क्या मैं इसको ड्राइव कर दूं, थोड़ा और कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा इससे आपका, बोलो मैं इसको ड्राइव कर दूं, आपको मजा आ जाएगा बेटा डेरिवेशन पढ़ के, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता क्यों, ये क्यों आ गया। अगर इसको आप सिस्टमेटिक वे में करोगे ना, रट्टा नहीं मारोगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ रट्टा ना मारें आप, रट्टा अगर मारें क्योंकि एनडी के पेपर में बहुत सारी चीजें याद करनी होती है तो समझ के मारें। एक बार लिखेंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहना जानना चाहते हैं कि सर ये बना कैसे, तभी कराऊंगा, नहीं तो सीधा रट लो भाई, करवा दीजिए सर। प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार बहुत कंसिस्टेंट स्टूडेंट है हमारा। और भावना कह रही है यस सर, चलो ठीक है, तो अब करवाना ही था वैसे भी मैंने, अगर तुम लोग ना भी कहते ना तो भी मैं करवाता, मेरी आदत है, मैं इसको बताता ही हूँ कैसे आया, ठीक है ना। मैं तो वैसे तुम्हें चेक कर रहा था। मैंने आपको बोला है कि साइन ए प्लस बी निकालना है, साइन ए प्लस बी निकालने का मतलब है मुझे चाहिए साइन ए कॉस बी, ये फाइंड करना है ना, समझ लेना बेटा एक बार में ना, बहुत सिंपल है। आप मुझे बताओ, आपको साइन ए कॉस बी चाहिए, मतलब साइन को कॉस बी से मल्टीप्लाई करना है और कॉस ए को साइन बी से मल्टीप्लाई करना है, यही करना है सर। तो एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी तो आ ही जाएगा क्योंकि वो तो उसमें छुपा ही है, लेफ्ट में देखो ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी तो आ जाएगा, साथ में साइन ए इंटू कॉस ए भी आ जाएगा, साइन ए कॉस ए आ गया, और मेरे भाई साइन बी कॉस भी आ गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन आ जाएगा। हाँ
आई नो आप जरूर करवाते। चलो ध्यान दो। अच्छा, साइन ए कॉज ए हमें पुकार रहा है, साइन ए कॉज ए हमें पुकार रहा है। वैसे तो मैंने अभी साइन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं कराया, लेकिन बचपन से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है सेकंड क्लास से कि साइन टू थीटा क्या है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a, ये हो जाएगा साइन 2b। राइट में भी मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो लेफ्ट में तो मेरे दोस्त राइट में भी मल्टीप्लाई करोगे। फिर बच्चे एक बात बता, तुझे कल ही पढ़ाया गया कंपाउंडेड फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 मतलब 2a प्लस 2b बाई 2 साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी बाई 2। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2mn चल ही रहा है हमारा, ये 2 2 2 काट दिया। अब मेरे दोस्त मेरे भैया साइन ए प्लस बी कॉमन ले लो, कितना बच गया, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू mn। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू प्राप्त हो गई, mn अपॉन में 1 प्लस कॉस ए माइनस बी। अले ये क्या हो गया, अले अले ये क्या हो गया, ये तो कॉस ए माइनस बी की फॉर्म में आ गई। तो कॉस ए माइनस बी अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब हमारी साइन ए प्लस बी की वैल्यू कॉस ए माइनस बी पे टिकी है। कॉस ए माइनस बी होता है मेरे दोस्त, अगर तुम पढ़ के आए हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप ये ना कॉपी रिवाइज किया करो, कॉपी में बहुत डाटा है, पेपर भी वहीं से ही आना है घूम फिर के, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अगर मिल गया, मतलब कॉस ए माइनस बी मिल गया, तो उसको यहाँ पटक दूंगा तो हमारा साइन ए प्लस बी आ जाएगा। अब कॉस ए कॉस बी, देखो कॉस ए को मुझे कॉस बी से मल्टीप्लाई करवाना है और साइन ए को साइन बी से मल्टीप्लाई कराना है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन कब करवाते हैं, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं जब हम स्केलिंग एंड एडिंग करते हैं। स्केलिंग और एडिंग कर दो, स्केलिंग करने से होगा ना, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तभी तो आएगा ना। तो इसकी स्केलिंग करो और इसकी स्केलिंग करो, ऐड कर दो, है ना। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉमन, 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉमन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया कॉस ए माइनस बी इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू आ गई यहां से एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2। इसको ना 2 को उधर लेके गया और इस 2 को नीचे ले आया, यहां पटक दे, पटक के मार। हो गया ट्राई। अब तुझे साइन ए प्लस बी निकाल लिया तो समझ ले तेरे पास कॉस ए प्लस बी भी आ गई। क्या कैसे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी। अब वो तो तू कर ही लेगा ना, इसको यहाँ पटक दियो, कॉस ए प्लस बी ट्राई हो जाएगा। फिर टेन ए प्लस बी कैसे निकलेगा, टेन ए प्लस बी डिवाइड करके निकलेगा। ये मैंने अभी बताना है कैसे आएगा, ये अभी ना हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा दूंगा ना, तब ये भी ट्राई हो जाएगा। तो लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी की वैल्यू और टेन ए प्लस बी की वैल्यू याद रखिए। अगर आप टेन ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू याद रखिए। अगर आपको टेन ए प्लस बी याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप साइन को कॉस से डिवाइड करके उस टाइम पे अपना गुजारा कर लेना। मैं चाहूंगा आप इसको अच्छे से समझ के नोट कर लें। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमने प्राप्त किया एनडी के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, किस किस को क्लियर है समथिंग समथिंग, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप खुद से दोबारा कर सकते हो। और साइन ए प्लस बी को निकाल रहे हो तो साइन ए प्लस बी यहाँ पे कॉमन ले रहे हो, साइन ए प्लस बी की जगह एक्स लिख सकते हो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। यू कैन यूज एक्स हियर इंस्टेड ऑफ साइन ए प्लस बी। ठीक है, क्लास आपकी मेरे साथ आज 9:30 बजे तक है, ठीक है ना। 1.5 घंटा अपन लोग पढ़ेंगे, धागा खोल देंगे, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा। 8 फॉर्मूले करवाने आया हूं एकदम बेहतरीन विद द क्वेश्चन। तो कुर्सी की पेटी बांधिए और आराम से बैठिए। आज बहुत डाटा इकट्ठा करने वाले हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। चाय कॉफी मेरी तरफ से आज, ठीक है, नाश्ता मैं कराऊंगा बेटा, ठीक है ना। हाँ सर आई हैव टू गो, मेरा फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल। जा बेटा, फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल तो कभी मिस नहीं करते बेटा, सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल ही वही होता है ना। सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल बेटा फिजिकल एजुकेशन का। आई विल वॉच रिकॉर्डिंग, बिल्कुल देख लेना बेटा, जाइए, ठीक है ना। सर कॉलेज 9 बजे स्कूल में। अरे यार तुम्हारे तुम स्कूल जाते हो क्या तुम लोग?
स्कूल जाने वाले बच्चे हो। वैदवी बसिंगे सर कॉलेज, ठीक है, कितने बजे जाना है तुम्हें कॉलेज? सुबह सुबह जाती है क्या? और कहाँ रहते हो आप, कौन से कॉलेज में हो? चलिए मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसा पूछा गया एनडीए के एग्जाम में। एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई साहब, साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू दे रखी थी 1/2। अब मुझे ईयर याद नहीं है, थोड़ा पहले आया था ऐसा क्वेश्चन, मैंने अपने असाइनमेंट में भी डाला हुआ है। और कॉज ए प्लस कॉज बी की वैल्यू दे रखी थी। ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था। ये दे रखा था और पहला क्वेश्चन दे रखा था साइन ए प्लस बी निकालो, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा था कॉज ए प्लस बी निकालो। और बच्चे डर गए, भाई क्या ही करें इनके साथ। ये 1/2, ये 1/3 है, सॉरी। जिनको तो रिजल्ट्स याद थे, जिनको तो रिजल्ट्स याद थे, शैतान की कसम, ये क्वेश्चन 5 नंबर का था। 2.5 के 2 फ्री के नंबर थे और मात्र 45 सेकंड में आंसर आ जाना था। क्या करना था? 2mn m² प्लस n² 1/3 13/36। लो जी 12/13 आ गए 2.5 पक्के, हो गए 2.5 अंदर। कॉज ए प्लस बी n² माइनस n है बेटा 1/3 माइनस m² 1/n² माइनस 5/13 आ गया। हो गए 2.5 अंदर। तो 2.5 और 2.5 कितने अंदर हो गए? 5 अंदर। पुणे dy पाटिल। ओके ओके, पुणे तो हम आए थे, आप मिले थे क्या मुझसे? पुणे हमने एक सेमिनार किया था ना लास्ट एग्जाम से पहले, डू यू रिमेंबर? आप पता नहीं मुझसे मिले होगे कि नहीं मिले होगे। बेटा क्लियर है कि नहीं? फिर साइन ए प्लस बी से हम कॉज ए प्लस बी नहीं निकाल सकते, हीरोन्स से। हीरोन्स से, हीरोन्स क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूले से। अच्छा टेन ए प्लस b/2 निकालना होता तो m/n करते हैं, 1/2 1/3 3/2। लो जी लो, पाइथागोरस से तो निकाला मेरे दोस्त, तूने ध्यान नहीं दिया इसका मतलब। ये क्या है? ये पाइथागोरस के थ्रू तो हाइपोटेन्यूज से निकलती है। रूट में 1 - sin² थीटा जो होता है cos थीटा, वो कहां से बना है? पाइथागोरस के थ्रू ही तो बना है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा पाइथागोरस से तो आया, पहली क्लास में ड्राइव कराया। क्या तुझे समझ नहीं आया? ठीक है, cos a प्लस बी मैंने बस उसी से निकाला है, बस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करके तुम्हें दिखाया नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर बा? क्लियर बा? बढ़ जाए आगे, करा दूं आगे, बोलिए ना। नहीं कराएंगे, हम एक क्वेश्चन देंगे। हम नहीं कराने वाले ऐसे, हमें क्वेश्चन देने का मन सा कर रहा है, हमारा क्वेश्चन देने का मन सा कर रहा है। यार ये ना मेरी ना बार बार ट्रिकों की ना डीपीपी पता नहीं कहाँ चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ मिल जाती है हमें। ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन, मैंने डाला तो हुआ यार। आई विल हैव टू फाइंड इट आउट। ये लग रहा है मुझे, साइन एक्स प्लस साइन वाई 3/4, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई 3/2, और आपको निकालना है साइन एक्स प्लस वाई। निकालना जरा 1077 का आंसर। टू एम एन अपॉन में m 9/4
नौ चौका 36 और 9 45/16 36/45 9 चौका 36 9 पंजे 45 सी। बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया प्रिंस, एकदम से उभर के आया, पहले नहीं आता था प्रिंस क्लास में और अपना जलवा दिखाया। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसा ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने और डाला है यार। किस किस को क्लियर हो रहा है? मुझे नोट करने की पिछली स्लाइड। ट्रिग्नोमेट्री से लाइव हूं सर। ओके, हो गई। चलिए एक ना क्वेश्चन और है, मैं नोट हटा दूं इसको जो लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसा और डाला है, पता नहीं मुझे फील सा आ रहा है यार। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन और डाला है, ये अलग है थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है यार। ये देखो, ये रहा 1071, करना जरा। ओके ठीक है। साइन एक्स प्लस साइन वाई 1/2 है और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई 1 है, टेन एक्स प्लस वाई। अरे ये तो बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है रे, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया रे। टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है? 2mn अपॉन में n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ना, मतलब साइन ए प्लस बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी। 2mn 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 1 अपॉन में माइनस 3/4 4/3। बहुत बढ़िया, शाबाशे, बहुत बढ़िया, शाबाशे। किस किस को क्लियर है ये रिजल्ट? तो आज की हमने शुरुआत वार्म अप सा ना करके एक अच्छे रिजल्ट से करी। अक्सर क्लास की शुरुआत में वार्म अप से करता हूं, लेकिन आज की क्लास हमने एक अच्छे रिजल्ट से करी। बहुत ही प्यारा रिजल्ट है और इसके ऊपर क्वेश्चन एनडी में पूछा भी गया है। तो आइए टॉपिक डालिए, हाफ एंगल फॉर्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस टॉपिक को करने के बाद हम पीवाईक्यूज उठा सकते हैं इस चैप्टर के, क्योंकि एक यही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा लेंथी है, जो सबसे ज्यादा डाटा छुपा है और सबसे ज्यादा वीक होता है बच्चों का, ठीक है ना। इसमें 8 होते हैं फॉर्मूले। वैसे तो साइन टू थीटा के 3 ही फॉर्मूले होते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला देखो, आप खुद सोचो, एंगल को हाफ करना पड़ रहा है, हाफ एंगल फॉर्मूला। वैसे तो इसमें 3 होते हैं, लेकिन उसी से कनेक्टेड होते हैं बाकी और भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस जर्नी को, हाफ एंगल फॉर्मूला। सारे के सारे फॉर्मूले अगर हमारे टिप्स पे याद हो जाए ना, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सोच पाते हैं, ठीक है ना। तो आप जहां पढ़ते हो उसके आसपास एक बड़ा सा पर्चा लेके ना चिपका दो, जितना भी लिखवाया है, ठीक है ना। अच्छा, हाफ एंगल फॉर्मूले से जितनी वैल्यूज अब तक बची हैं, देखो हमने 15 डिग्री तो कवर कर ली थी, 15 और 75 डिग्री, 30 45 60 90 और 0 तो पहले ही कवर थी तुम्हारी 10th क्लास से। 15 डिग्री और 75 डिग्री हमने कवर कर ली। अब बाकी जो बचती है 18 डिग्री 72 डिग्री 54 डिग्री 36 डिग्री 7.5 22.5, ये सारी की सारी हाफ एंगल फॉर्मूले से ही प्राप्त होंगी। और आज की ही क्लास में मुझे उम्मीद है कि हम, हमारे पास इतना वक्त है कि हम कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। हमने मार्क को पता है मास्टर फॉर्मूला जो है वो साइन ए प्लस बी होता है। इसकी डेरिवेशन में क्लास में नहीं करवाई है ना, लेकिन होता है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मैं अगर इस बी को ए से ही रिप्लेस कर दूं तो ये साइन 2a बन जाएगा। तो सोचो क्या होगा, जहां जहां पे बी है वहां पे ए लिखा जाएगा, साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए। तो साइन 2a जो है दैट इज 2 साइन ए कॉस ए। हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसी की बस एक आपको बताया, कनेक्टिविटी बनाइए कि ये कैसे आता है, लेकिन एक्चुअल में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि क्या बता देना चाहता हूं कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है और कॉस 2 थीटा, मैं हर चीज को अब ड्राइव नहीं करूंगा, आपको मैंने एक बता दिया कि एक समझ आ गया, बाकी सब समझ आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ना एक्स की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ या थीटा की फॉर्म में, ए की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला पहला बन गया साइन 2 थीटा। क्या बना फॉर्मूला? साइन 2 थीटा
2 sin थीटा cos थीटा। और इस फॉर्मूले को बच्चे अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में cos से मल्टीप्लाई कर दूं और cos से डिवाइड कर दूं तो sin a बाय cos a जो है दैट इज tan a, और cos स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है वो नीचे आके sec स्क्वायर हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा हो जाए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा हो गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो होती है 4, एक होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक इसको अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दूं, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Similarly, there is one more formula that is 2 tan 2 theta, that is 2 tan theta over 1 minus tan square theta. tan 2 थीटा का फॉर्मूला और cos sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में सिमिलर है। sin 2 थीटा के फॉर्मूले में नीचे चचा प्लस आ जाता है और tan 2 थीटा के फॉर्मूले में चचा नीचे माइनस आ जाता है। जय हिंद, जय हिंद। प्लीज नोट डाउन, फिर मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली sin 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों ने रटा होता है। एक्चुअली फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला है, आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि ये साइन है। क्या है फॉर्मूला? 2 sin cos, ये फॉर्मूला है। आपको इसको विदाउट एंगल याद रखना चाहिए। cos का फॉर्मूला है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan का फॉर्मूला है 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। एंगल जो भी होगा वो बाद में आधा हो जाएगा, एंगल को आधा होना। आप ये मत सोचिए कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा की फॉर्म में पढ़ा दिया जाता है। फॉर्मूला एक्चुअली किसका है? साइन का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे sin 5 थीटा है ना तब भी लगेगा ये मत सोचना, अगर लगाना चाहो तो 2 sin 5 थीटा बाई 2 बस एंगल 5 थीटा बाई 2 में पहुंच जाएगा। अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना चाहते हो, क्या पता sin 5 थीटा की रिक्वायरमेंट sin थीटा से हो, लेकिन अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो वो लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। एंगल को आपको समझना आधा हो जाएगा, वो एंगल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा मेरे दोस्त। बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? अब इसी सेकंड फॉर्मूले से ना दुश्मन फॉर्मूला जनरेट हुआ। एंड दुश्मन फॉर्मूला क्या है बता देता हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना, उस पे याद रखना इस बात को। दुश्मन फॉर्मूला बहुत सारे चैप्टरों में काम आएगा, बहुत सारे चैप्टरों में। तो आई मस्ट टेल यू कि दुश्मन फॉर्मूला क्या है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला ही, इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी आपको ऐसे याद रखना है कि 1 माइनस कॉस कभी भी दिखे तो 2 साइन स्क्वायर लगाना है, और 1 प्लस कॉस कभी भी दिखे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझ सकते हैं कहां से आया होगा? कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से तो आया। आप सोचिए ना, कॉस 2 थीटा को अगर मैं यहाँ ले जाऊं और इसको यहाँ ले जाऊं तो बन गया। इसी तरह से मैं प्लस माइनस 1 को उधर ले जाऊं तो बन गया। तो ये दो फॉर्मूले और बड़े इंपॉर्टेंट आ गए, इनको बोलते हैं, इसको फॉर्मूलों को आप दुश्मन फॉर्मूले के नाम से ही आज के बाद जानेंगे। आप इनको दुश्मन फॉर्मूले के नाम से ही जानेंगे। ये मेरे सर ने भी मुझे ऐसे ही पढ़ाया था, तो मैं इनको उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा समझ आता है बच्चों को। दुश्मन फॉर्मूला, रीजन भी बताया था दुश्मन क्यों बोलते हैं, कुछ बनाया होगा उन्होंने रीजन अपने हिसाब से, बढ़िया रीजन था। तो बच्चों को याद कराने का तरीका होता है ना। कई बार बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते तो नाम से याद करवा देते हैं। अब 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर, भूलना नहीं। अब ना दुश्मन फॉर्मूले का ना डेडली कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ? साइन के साथ। जैसे मेरे बच्चे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसके थ्रू हम tan 7.5 और tan 22.5 निकालने वाले हैं। 1 माइनस कॉस को जब तू साइन से डिवाइड करता है ना तो ये हो जाता है tan और एंगल हो जाता है अद्धा। अद्धा मतलब
वो बोला द नहीं, हाफ हो जाता है, ठीक है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ऊपर हो जाए तो हो जाएगा कॉट थीटा। और इसी तरह से अगर मैं कहूं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। प्लीज नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, अगले आधा घंटा हमने इसी पे काम करना है। पहले इसको घोल के पीना है, अभी अभी की क्लास में ही पी देना है हमें। आज के दिन के बाद, आज की क्लास के बाद ये फॉर्मूले भूलने नहीं चाहिए। साइन कॉस टेन के तो फिर भी तुम्हें थोड़े थोड़े याद होंगे, इनको पक्का कर लो। 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर, एंगल जो भी आधा कर लो। 1 माइनस कॉस बाय साइन होता है 10, एंगल आधा। ये सारे हाफ एंगल फॉर्मूले देख रहे हो, हाफ हो रहा है एंगल। 1 प्लस कॉस बाय सबसे ज्यादा काम आते हैं इंटीग्रेशन में। जब मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कराऊंगा तो सारी चीजें काम आएंगी। तब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे इस चैप्टर के, तो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने का मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने के बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस पे ही कूदी मारेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस पे ही कूदी मारेंगे बेटा। इस फॉर्मूले की ब्यूटी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, इस टॉपिक को डाल लो, ब्यूटी ऑफ ब्यूटी ब्यूटी ऑफ, ऊपर प्लस भी हो सकता है, ये टॉपिक है। अब इसकी ब्यूटी जानते हैं, इसकी खूबसूरती जानते हैं। जैसे मान लो आपको बोला गया था tan 15 डिग्री निकालो। डू यू रिमेंबर tan 15 डिग्री कैसे निकाला था? tan 15 डिग्री मेरे बच्चे तूने निकाला था, जहां तक मुझे याद है, तूने करा था tan 45 माइनस 30, और फिर तूने tan a माइनस बी लगाया था और फॉर्मूला आया था √3 माइनस 1, आंसर आया था √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। फिर तूने रैशनलाइजेशन करके 2 माइनस √3 निकाला था, और फिर रूट का स्क्वायर करके रूट के अंदर स्क्वायर कर दिया था, 7 माइनस 4 √3 आया था रूट में। 3 वैल्यूज हमने निकालनी सिखाई थी। तू चाहता ना तो tan 15 डिग्री में उतनी मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती जितनी तूने की। अगर तू जानता है कि ये जो है, इस फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा। टॉपिक है ब्यूटी ऑफ, ठीक है ना, ब्यूटी ऑफ दिस tan थीटा या cot थीटा। जब 1 माइनस होता है तो ये tan होता है, और 1 प्लस होता है तो sin होता है। अब मुझे बताओ tan 15 को मैं क्या ऐसे लिख सकता था, 1 माइनस कॉस 30 अपॉन में साइन 30, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेरे बच्चे। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको क्लियर है ना कि कैसे बन रहा होगा, ये फॉर्मूला तो क्लियर है ना कैसे बन रहा होगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा को तो दुश्मन फॉर्मूला अगर लगाएगा ऊपर तो क्या पाएगा, 2 साइन के थीटा। साइन 2 थीटा को तो लिखेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यो से यो कट गया, यो 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 हो गया हनी सिंह, और आ गया बेटा tan थीटा। तो दुश्मन फॉर्मूला और साइन 2 थीटा फॉर्मूला से ड्राइव भी हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 30 अपॉन में 1 प्लस कॉस 30, तो 1 माइनस √3/2 अपॉन में 1/2। आंसर क्या प्राप्त हुआ, 2 माइनस √3। बोलो हाँ या ना। तो आपने सीख लिया कि 2 माइनस √3 है ना। tan 15 डिग्री निकालने का एक और रास्ता सीखा। वैसे तो हमने tan 15 45 माइनस 30 करके tan a माइनस बी से फॉर्मूले से सीखा था, लेकिन एक रास्ता और हमने खोज लिया आज tan 15 का, 1 माइनस कॉस 30 अपॉन में साइन 30। इसी तरह से मेरे बच्चे, तुझे अगर cot 15 निकालना है तो दो रास्ते हैं। यहाँ तो तू tan को उल्टा कर दे, या ऐसे भी लिख सकता है tan 15 को 1 प्लस कॉस 15 कॉस 30 अपॉन में साइन 30।
तो 1 प्लस कॉस 30 अपॉन में साइन 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है √3/2, साइन 30 की 1/2 होती है, एलसीएम ले ले, ठक ठक आंसर आएंगे, ठका ठक, ठीक है ना, 2 प्लस √3। इसी तरह से बच्चे अगर तुझे बोला जाए कि tan 22.5 डिग्री निकालो, tan 22.5 डिग्री निकालना हुआ आसान, tan 22.5 डिग्री निकालना हुआ आसान, tan 22.5 डिग्री को तू tan π/8 भी लिख सकता है, π/8 का मतलब tan 22.5। अब इसको निकालना हुआ आसान, तो कैसे निकालेंगे, इसको लिखेगा 1 माइनस कॉस 45 बटे साइन 45। कॉस 45 की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो है 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो ये हुआ निकालना आसान, तो √2 - 1 अपॉन में बढ़िया ये आ गया। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी हुई आसान, कैसे निकाली, √2 - 1। अब इसको दूसरा रूप देना चाहे तो दे सकता है, √2 - 1 का होल स्क्वायर लिख के रूट लगा के, ये आ जाएगा 3 - 2√2, 3 - 2√2। तो आपने एक नई बात सीख ली बहुत ही प्यारी, जो आपको साइड में खोपचे में ले जाके लिखनी चाहिए कि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, आई मस्ट टेल यू कि tan 22.5 होगा cot 67.5 के डिग्री इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता ही रखा है, जैसे साइन 15 cos 75 के इक्वल होता है, cos 15 साइन 75 के इक्वल होता है, tan 15 cot 75 के इक्वल होता है, cot 15 tan 75 के इक्वल होता है। इसी तरह से tan 22.5 जो हमने निकालना सीखा वो cot 67.5 के इक्वल होता है। कई बार बच्चे cot 67.5 बच्चे पूछ लेता है वो पेपर में, बच्चे कहते हैं अरे यार ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो 22.5 पढ़ाया था, ये कहाँ से आ गया। अरे 90 माइनस करना है यार, tan 22.5 और cot 67.5 एक ही बात है। क्या है इसका आंसर, √2 - 1। और दूसरा रूप, ये दूसरा रूप अगर आप नहीं रट पाओ तो कोई बात नहीं, प्रोसेस सीख लो। प्रोसेस क्या है, इसका होल स्क्वायर करके रूट लगाना होता है, ठीक है। मैं मानता हूं कि इतने सारे फॉर्मूले आपको याद कई बार नहीं हो पाते हैं, तो आप प्रोसेस को सीखो। और इसी तरह से मेरे बच्चे, अब अगर तुझे कॉट निकालना है तो कॉट निकालने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तू tan निकाल चुका है। तो तुझे क्या करना है बस एंगल जो है, एंगल कह रहा हूं, जो साइन है उसको तुझे प्लस कर देना है मेरे भाई, प्लस कर देना है, तेरा काम तेरा गुजारा चल जाएगा। चल छाप ले, रील बना दी सर, ये थंबनेल नहीं लगा के, नहीं अभी नहीं बना रहा रील यार, रील ऑलरेडी 10-11 पेंडिंग चल रही है, जो मेरा जो बंदा है वो रील पे काम ही नहीं कर पा रहा ढंग से, ठीक है ना। रील बनेगी बेटा, अब रील नहीं बनेगी, अब रील की रेल बनेगी, समझ रहे हो। हाँ हो गया, कर लियो। ठीक है बेटा, अरे जैसे तुझे ठीक लगता है। चलिए, आई वॉन्ट यू टू फाइंड साइन 22.5, फिर क्वेश्चन कराते हैं, और साइन 22.5 निकाल के दिखाइए, और साइन 22.5 निकल जाएगा तो साइन जो आएगा उसको प्लस कर दोगे तो कॉस 22.5 निकल जाएगा। जल्दी से सब बच्चे बताएंगे साइन 22.5 की वैल्यू क्या होगी। अब साइन 22.5 निकालना है या कोई ऐसा एंगल निकालना हो, अब ये तो tan 22.5 और cot 22.5 में तो मैंने भाई तुम लोगों को जलवा दिखा दिया उस दुश्मन फॉर्मूले का डेडली कॉम्बिनेशन से। साइन 22.5 निकालना है तो कभी भी कोई वैल्यू निकालनी हो साइन cos tan की, और आपको ना पता हो, समझ ना आ रहा हो, तो उसकी डबल की सोच लिया। अगर मुझे बता डबल क्या होगा 22.5 का, 45। तुझे अगर 45 डिग्री की वैल्यू याद है तो तेरा काम बन जाएगा। और मैं बताऊं, इस काम में ना हाफ एंगल फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉस का होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसका होता है, कॉस का होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉस ना हर टाइप से लिखा हुआ है। कॉस साइन के साथ भी लिखा हुआ है, सिर्फ साइन के साथ भी लिखा है, सिर्फ कॉस के साथ भी लिखा है, सिर्फ टेन के साथ भी लिखा है। तो अब मुझे बता, अगर तुझे साइन 22.5 निकालना है ना, तो आंख बंद करके कॉस 45 से स्टार्ट कर दे, तेरा काम बन जाएगा।
cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है कि नहीं। अब तुझे sin 45 निकालना है, sin 22.5 निकालना है। हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट अस टू कंप्लीट द डीपीपी टिल 27? कंप्लीट फुल, ठीक है। डाउट्स आएंगे 20 के आसपास, इससे ज्यादा डाउट नहीं आएंगे। पहले चैप्टर की डीपीपी सक्षम कर लेगा बच्चे। cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। तो अब मुझे बताओ इसमें cos का फॉर्मूला जो साइन वाला है वो लगाऊंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, एंगल हाफ का मतलब 22.5 इक्वल टू 1/√2। तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 हो गया 1 - 1/√2। तो साइन स्क्वायर 22.5 की वैल्यू आ गई √2 - 1/2√2। तो यहां से साइन 22.5 की वैल्यू आ गई जो 60 कितनी आ गई, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा √2 - 1/2√2 और जो किसके इक्वल होगा cos 67.5। और इसी तरह से अब साइन निकल गया है तो cos का अगर करना चाहता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करके कर ले। तो मैं लिख देता हूं cos का, तो डायरेक्ट लिख देता हूं cos 22.5 जो है आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर आपको साइन 22.5 याद हो गया है, कुछ नहीं करना है, बस साइन को चेंज करना है, बन गया √2 + 1/2√2 जो होगा साइन 67.5 के। और tan 22.5 और cot 22.5 तो पहले करवा दिया, तो 22.5 का भी हमारा काम खत्म। अच्छा ये √2 है बेटा, ये ध्यान रखना, दिस इज √2। तो हाफ एंगल फॉर्मूले के ऊपर पैराग्राफ भी बन सकता है, कैसा बनेगा मैं बताऊंगा। अभी थोड़ी और पकड़ पाते हैं कि हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस करते वक्त। हाफ एंगल फॉर्मूले से हमने पहली चीज जो अभी सीखी है वो है 22.5 डिग्री निकालना। आप सोच रहे होगे सर एक बात बताओ, आप tan 22.5 भी तो ऐसे निकाल सकते थे, 1 - cos 2θ बाय sin 2θ करके तो आपने tan 22.5 निकाला। क्या इस प्रोसेस के थ्रू tan 22.5 निकल सकता था? बिल्कुल निकल सकता था। तो मुझे बता tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? डबल की वैल्यू काम करती है, 22.5 का डबल 45, तो tan 45 1 है। अब tan 2θ का फॉर्मूला होता है, tan 2θ का फॉर्मूला है, tan 2θ का फॉर्मूला है 2 tan थीटा मतलब 2 tan 22.5 अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 22.5 इक्वल टू 1। अब tan 22.5 को तू थोड़ी देर के लिए कुछ मान ले, तेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना, x मान ले चल, कितना आ गया 2x अपॉन में 1 - x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 - x स्क्वायर इक्वल टू 2x, फिर एक तरफ ले जाए, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तूने बचपन में सीख लिया। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास हिंदू फॉर्मूला -b + -√d/2a, उसको लगा देने का, और d होता है b² - 4ac लगा डालने का। तो x आ गया -2 + -b² - 4ac 8 अपॉन में 2a। तो x आ गया कितना -2 + -2√2 अपॉन में 2, 2 कॉमन ले लो, वैल्यू आ गई -1 - √2 -1 + √2 -1 - √2 को काटो। क्यों काटो? क्योंकि x जो है वो tan 22.5 है, x जो है वो 22.5 है, 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव वैल्यू थोड़ा ना आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो √2 - 1 हो गया, यहां से भी ड्राइव हो जाएगा अगर तुम करना चाहो तो। ये होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले का ब्यूटी। हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर बहुत कुछ छुपा है। आज की क्लास में हमें वही करना है, अगले 1 घंटे हमने इसी के ऊपर काम करना है, अच्छे क्वेश्चन करने हैं, हमें सीखना है कि कैसे लगाना है, ठीक है ना।
ठीक है ना, बोलो क्लियर है। एक बार स्लाइड बैक करना, कर दी। क्वेश्चन दे दूं? अब मैं हाफ एंगल फॉर्मूले के ऊपर आपसे 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट दूंगा। आप ट्राई करना आपसे होते हैं कि नहीं, ठीक है ना। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ठीक है, यू आर रेडी, ओके। पहला क्वेश्चन लीजिए, कॉस की पावर साइन की पावर 4π/8 माइनस कॉस की पावर 4π/8। सो मच कंफ्यूज बिटवीन 12 एंड एनडीए, नीड योर हेल्प। जितना कंफ्यूज नहीं होने का है, थोड़ा बहुत मैथ्स को मेंटेन करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ 12th की, लाइक मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, पूरा कैलकुलस, इसको मेंटेन करके रखिए। जो भी होगा 12 तारीख के बाद होगा, 12 मार्च के बाद आप लोगों का अभ्यास करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? अभ्यास। मेरा बैच आएगा 15 तारीख को, अभ्यास बैच। वो आपके लिए नहीं है, आप तो ऑलरेडी उसमें होंगे, यू विल बी पार्ट ऑफ दैट। तब तक हमारा कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना तुम लोगों की रोज 2.5 से 3 घंटे अभ्यास करवाया जाएगा। उसको जरूर कर लेना। मेरे मॉक टेस्ट आएंगे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट आई प्रोवाइड, जो आते हैं आपके घर पे, वो आपकी कॉल होगी, आपको लेने हैं कि नहीं लेने। वो 11 मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तुम मेरे स्टूडेंट हो, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, तो 11 मॉक टेस्ट में होते हैं 120 क्वेश्चन मिला के 1320 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनके सॉल्यूशन भी साथ में होते हैं। अब की बार मैंने क्या है कि क्वेश्चन डिफरेंट करें, तो सॉल्यूशन मैंने बनवाए नहीं है। सॉल्यूशन में पूरे के पूरे वीडियो के साथ ऐप के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। ये मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है, इसका नाम होता है रफ्तार, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन अलग है, आप ऑनलाइन ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। स्पेशली उस बच्चे के लिए इसने पूछा है तुषार ने। तुषार बेटा, एंड में तुझे मॉक करके और कंटेंट की प्रैक्टिस करके करना है, और सब बच्चों को मॉक करना ही चाहिए। तो ये काम कर सकता है। अभी तो ना बोर्ड्स पे ध्यान दें और मैथ्स को हल्का फुल्का देखता रहे। बोर्ड्स के नंबर बहुत जरूरी है, मार्कशीट में बहुत अच्छे लगते हैं, लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहां से ना 2 बातें सीखने को मिलती है। एक बात तो सीखने को यह मिलती है कि सीधा वैल्यू डाल दे। एक तो ये तरीका है, फिर एक छोटा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूं वही कर लेना, ठीक है। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया एक स्क्वायर। ये तो हो गया पूरा का पूरा तरीका जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अब ऊपर लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, दैट इज 2 टाइम्स ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज 2 टाइम्स ब्रैकेट में a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2√2 का होल स्क्वायर 8 हो गया। तो आंसर आ गया 3/4। बोलो हाँ या ना। अभी मैं ट्रिको की क्लास नहीं ले पा रहा बिकॉज आई एम कंप्लीटिंग 12 चैप्टर विद योर। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आज रात के टाइम में क्वाड्रेटिक फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने अग्नि में करवा दिया है। तो सारे के सारे मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का पार्ट है। लेकिन क्वाड्रेटिक मुझे लाइव कराना है बच्चों को, क्योंकि मैंने लाइव रिकॉर्डिंग्स में आपके बैच में 15 चैप्टर रखे हुए हैं। तो वो चैप्टर सारे के सारे जो है, उसमें से 2 चैप्टर ऑलरेडी अग्नि में हो रखे हैं, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्वाड्रेटिक की रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको मिल जाऊंगा, आपको डाल दी जाएगी आज शाम तक। 3/4 आ रहा है बेटा। अब आती है बात, क्या हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे सर जी। अगर ना हम ये याद कर लेना सर जी, तो सर जी हो गया काम मेरा ना, माइनस कॉस 2 थीटा, नो डाउट। छापो साइड में, चला शाबाश।
छाप ले इसको जल्दी से, बड़ी काम की चीज बता दी भाई, इससे बढ़िया बात क्या होगी। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा आज के बाद कभी भी दिख जाए ना, अगर दिख गया ना अगर ये, तो समझ लो माइनस कॉस 2 थीटा होता है, माइनस कॉस 2 थीटा होता है। क्यों होता है पहले तो जान लेते हैं क्यों होता है, हाउ लिखते हैं बेटा। तो इसमें साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकता है, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा, और साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा। तो साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा में से अगर तू माइनस कॉमन लेगा तो ये कॉस के थीटा माइनस कॉस साइंस के थीटा बन जाएगा कॉस 2 थीटा, और साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा, और थीटा कितना है, π/8। -1/√2 आ रहा है यार, ठीक है चक्कर है। मैच क्यों नहीं कर रहा, अच्छा माइनस था ना ये, भगवान मैं अभी क्या क्या कर रहा हूँ। आंसर कई बच्चों को तो आ भी गया, प्रिंस कुमार का आ चुका है, ज्यादा तारीफ कर दी बेटा तेरी मैंने, माइनस था ना बीच में। कई बार ना ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, और ऐसी छोटी छोटी गलती जब ऑनलाइन क्लासेस में होती है ना, अब बच्चे तो सामने बैठे नहीं होते, ठीक है ना, और बैठे भी होते थे पता नहीं पता सो रहे होते क्या हो रहा था, और माइनस साइन था मैंने प्लस लगा रखा है। तो चलो इससे भी सीखने को मिलता है। दोबारा लिखूंगा इस फॉर्मूले को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है, ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये 4a भी होता है। यहाँ गलत लगा दिया ना मैंने, तो ये नीचे तो 8 आ गया, ऊपर लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का -4ab लग रहा है, -4ab, तो -√2/2 -1/√2 आ गया। वो गलती से मैंने यार माइनस था और प्लस लगा दिया। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आया आपके सामने, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा। अगर आप इसको लगाते तो डायरेक्ट पाते। हसीनूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दैट वाज अ मिस्टेक। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ आ गया कैसे बना है। साइन 4 माइनस कॉस की पावर 4 को डायरेक्ट माइनस कॉस 2 थीटा लिख लीजिए, काम का है। ठीक है जी, अब जैसे मान लो मैंने बोला साइन की पावर 4 7.5 डिग्री माइनस कॉस की पावर 4 7.5 डिग्री। अब 7.5 डिग्री की वैल्यू तो तुम्हें पता ही नहीं है साइन की, और होती ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। tan 7.5 कोट 7.5 तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन की वैल्यू, तो साइन 7.5 की वैल्यू अगर तुम डालने की सोच रहे हो तो वो तो तुम्हें आती नहीं ना। इसको लिखिए माइनस कॉस 15 डिग्री, खत्म बात। और कॉस 15 कितना होता है, ये आंसर आ गया। मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन था जिसको रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट वाज साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज माइनस कॉस 2 थीटा। दोबारा लिख दिया तुम्हारे लिए, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जा सिमरत जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है भाई, अब 7.5 की बात करिए तो सेकंड क्वेश्चन 7.5 ही ले लेते हैं। ये आया भी क्वेश्चन हुआ है एनडी के पेपर में, 7.5 निकालते हैं। चलो
तो उसको भी हाईलाइट कर लेना, काम की चीज होगी, ठीक है ना। tan 7.5 होगा cot 82.5 डिग्री के, 82.5 डिग्री के इक्वल होगा। वही चीज है कि tan का कभी भी कुछ निकालना हो तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा काम का होता है। tan थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, है ना। लगा दो, बहुत बच्चे वाली चीज है। tan 7.5 हो जाएगा 1 माइनस कॉस 15 अपॉन में साइन 15। अब तुझे कॉस 15 की वैल्यू बताओ तो बहुत अच्छी बात है, पता ही होगी। साइन 15 हो गया, ये आ गया 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन करके आ जाएगा √2 प्लस √6 माइनस √3 माइनस 2। ये आ गया 10 7.5 डिग्री की वैल्यू। कॉट की निकालनी है तो यहाँ प्लस कर लेना। तो 10 7.5 में लिख रहा हूँ किसके इक्वल हो गया, √2 प्लस √6 माइनस √3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू कॉट 82.5, राइट। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो डेट विल बी टोटली प्लस हो जाएगी। लिख लियो। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन हो गए। हमें कितने करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। आर यू रेडी? ठीक है, तो हमने 22.5 भी सीख लिया, 7.5 भी सीख लिया आज। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ 1 माइनस कॉस इस 1 प्लस कॉस π/7 अपॉन में साइन π/7 इक्वल टू tan a, find a. Options are here and you are there. करीब में 1 मिनट में।
दिया यार। देखो ये 1 प्लस कॉस बाय साइन तो हम बचपन से जानते हैं, कॉट होता है और आधा हो जाता है पाई बाय 40। लेकिन हमें 10 में चाहिए, तो कॉट को 10 में कन्वर्ट करना ये बहुत सिंपल है। पाई बाय 2 में से माइनस घटा दे, पाई बाय 2 में से माइनस घटाएगा तो 7 माइनस 6, तो 10, 7 माइनस 1, 6 पाई बाय 14। तो ये आ गया 10, 3 पाई बाय 5, 7। ए आ गया 3 पाई बाय 7, ए ऑप्शन। डी आ रहा है तुम्हारा। गलती कर दी क्या मैंने? 2 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, 6 पाई बाय 14, 3 पाई बाय 7, ए आ रहा है यार। पूजा, करण, कृष्णपाल तीनों ने गलती निकाला है। एक ने डी बोला, सारे डी बोल रहे हैं। हाँ जी, कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? एलसीएम लेना सिखाऊंगा मैं क्लास के अंदर। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, पाई बाय 2 में से माइनस करेंगे तो 2, 7 माइनस 1, 6 पाई बाय 14 तो आएगा। एक और करता है, 1 माइनस साइन पाई बाय 11 अपॉन में कॉस पाई बाय 11 इक्वल टू कॉट ए, फाइंड ए। चलो अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, विदाउट ऑप्शन करो, विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन फ्री क्वेश्चन है। ऑप्शन फ्री क्वेश्चन है। तो पहले तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस कॉस बाय साइन है, 1 माइनस साइन बाय कॉस नहीं है। तो पाई बाय 2 में से जब तू पाई बाय 11 को घटाएगा तो 9 कितना आ गया? 9 पाई बाय 22 आ गया। 1 माइनस कॉस 9 पाई बाय 22 अपॉन में, सॉरी यार, 11 है, 11 है। ऐसे ऐसे करने के चक्कर में ना पाई बाय 11 बेटा ये, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ मैंने ना। तो साइन 9 पाई बाय 22 ये आ गया। ये कितना ऐसे करना था मुझे, 4 बन गया गलती से, ठीक है। तो 9 पाई बाय 22, तो ये हो गया 10, 9 पाई बाय 44 तो आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे को तो कॉट में दे रखा है, तो 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दे, पाई बाय 2 में से घटा के, तो पाई बाय 2 माइनस 9 पाई बाय 44, तो 2 22 में से 9 गए, 13 होते हैं ना, तो 13 पाई बाय 44, तो ए आ गया 13 पाई बाय 44। ये बेटा 4 नहीं था, वो 11 था। हसीनू तो हंस मत जाता, ठीक है। हाँ, वहीं पीट दूंगा ऑनलाइन आके मैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? वो 11 है बेटा, 4 नहीं था। लेकिन कईयों का तो अगर मैं ऑप्शन देता आंसर भी आ जाता, पता है। ये टैलेंट सिर्फ ऑनलाइन बच्चों में पाया जाता है, सिर्फ ऑनलाइन बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया फंडा कि नहीं? रेडी? आर यू रेडी? बोलो रेडी, तभी कराऊंगा अगला क्वेश्चन। नोट कर लियो। 13 पाई बाय 44 क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन तभी मिलेगा जब ये क्लियर होगा।
ठीक है। क्वेश्चन लीजिए, इफ cos 4x इक्वल टू f of cos x, फाइंड fy। ऑप्शन दे रहा हूं। बनाने पड़ेंगे ऑप्शन। देखो cos 4x को ये मैं करा देता हूं, अगले वाला आप कर लेना। क्वेश्चन मैं करा देता हूं। देखो एंगल 4x है और आपको कह रहा है कि जो फंक्शन है बनाना है आपको cos 4x को किस में कन्वर्ट करना है, cos में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसका एंगल x है, मतलब 4x से x पे पहुंचना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आधा करना है 2 बार। 4x से x पे कैसे पहुंचेंगे, 4x से पहले 2x पे आएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के, और फिर 2x से आएंगे x पे। अब 4 cos के 4 फॉर्मूले होते हैं। अब एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है जिसमें सिर्फ cos होता है, तो वो वाला लगाना। तो cos 4x का फॉर्मूला लगाना सिर्फ cos वाला। क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। होता है कि नहीं? हमें इसको टोटल cos x में लाना है। देखो आपके सामने उसने बोला है cos x में चाहिए cos 4x ना। अब दोबारा लगा दे। दोबारा जब लगाएगा तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला cos 2x का होल स्क्वायर है। cos स्क्वायर 2x क्या होता है, cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है ये। अब cos 2x का फॉर्मूला दोबारा लगा दे, cos वाला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस आ गया cos में। ये cos 4x आ गया। किस में आ गया ये cos 4x, किस में आ गया, cos x का फंक्शन बन गया। लेकिन अब तुझे जो चाहिए cos 4x, वो cos x का फंक्शन नहीं चाहिए, y का फंक्शन चाहिए। तो जहां पे cos x है वहां पे y लिख दे, रिप्लेस कर दे cos x को y से, तो आपको fy प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, fy। और कितना आ जाएगा जब तू cos x को y लिखेगा, तो 2y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करना तेरा काम। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, 4y4 प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया 8y4 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस डी ऑप्शन। आप समझ रहे हो, एंगल को आधा कर रहे हैं। 4x से पहुंचे 2x। अब ये 8x होता, अगर ये 8x होता तो cos 8x को पहले मैं cos 4x पे लेके जाता, cos 4x से मैं इसको 2x पे लेके जाता, और फिर 2x से मैं x पे लेके जाता। अगर क्या पता वो x/2 में पूछ लेता, फिर दोबारा लगा के x/2 में, फिर x/4 में। ये तो चेन है, चलती रहेगी। हाफ एंगल फॉर्मूला रुकेंगे थोड़ी ना, वो तो चलते रहेंगे। किस किस को क्लियर है, एक बार लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी। बताइए क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको ऐसे देने वाला हूं, जल्दी बताएंगे क्लियर है कि नहीं। यहां पे जैसे ही cos 4x cos x में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने cos x को y डाल दिया, क्योंकि उसने f cos x मांगा ही नहीं है, उसने fy मांगा है। एक बार लिख देंगे क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाना चाहता हूं। आर यू रेडी? हाफ एंगल फॉर्मूला में क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताएंगे। फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? बढ़ जाओ आगे, बना दूं एक छोटा छोटा और सुबह सुबह। चलिए करिए। इफ tan 4x इक्वल टू f of tan x, फाइंड fy। अब मैंने इसके ऑप्शन नहीं दे रहा तुम्हें, चलो दे देता हूं ऑप्शन। तुम ऑप्शन दे देता हूं, कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चे हो, कोई बात नहीं, ऑप्शन देता हूं तुम्हें। अभी क्या याद रखोगे,
करिए। Wow. Mm. Mm-hmm. Mm. 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 Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. 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 वाह। हेलो एवरीवन, कैसे हैं?
बेटा ना, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर है। मैंने 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, जरा मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। है, ब्रेकफास्ट इज रेडी, प्लीज टेक इट। मैं 2 मिनट लगाऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन दे रहा हूँ बोर्ड। करिए, मैं जरा आया 2 मिनट। सबसे पहले दुश्मन फॉर्मूला लगाओ, दुश्मन फॉर्मूला, ठीक है। चलो चलो, मैं बताता हूँ साथ साथ, यही करवा दूंगा तुम्हारे को सॉल्व ना। दुश्मन फॉर्मूला लगाते ही रूट टू कट जाएंगे, बोलो हाँ या ना, रिप्लाई करो। रूट टू कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ऊपर बच जाएगा एस प्लस सी अपॉन में एस माइनस सी। ऊपर बच जाएगा एस प्लस सी अपॉन में, नीचे बच जाएगा एस माइनस सी। लेकिन ध्यान रखना मॉड में बचेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं। बस मैं 1 मिनट में आया। मॉड लगा के बाहर निकालना, विदाउट मॉड मत बाहर निकालना। रूट से ऐसे साइंस का एक्स मत बाहर निकाल देना। और जब साइंस का एक्स बाहर आके मॉड साइन एक्स हो जाएगा, तो मॉड प्लस से खुलेगा कि माइनस से खुलेगा, वो साथ में देखो ब्रैकेट में दिखा है पाई बाय 2 से पाई। सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड में साइन तो पॉजिटिव से बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस वाला जो होगा वो नेगेटिव से बाहर आएगा। ये किया किसने ऐसा?
यहाँ पे √2 साइन, रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, बाहर आके साइन एक्स हो जाएगा, √2 तो कट जाएंगे और ये हो जाएगा रूट में कॉस एक्स, मॉड में कॉस एक्स, ये हो जाएगा मॉड में साइन एक्स और ये हो जाएगा मॉड में कॉस एक्स। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इट विल कम आउट विद पॉजिटिव साइन, बट इट विल कम आउट विद नेगेटिव साइन। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ऊपर से तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी तुझे फील आएगा। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स होगा। अब c माइनस एस, c प्लस एस होता है tan π/4 माइनस एक्स, ये मैंने पिछली क्लास में करवाया था। अब तू इस माइनस को अंदर भी भेज सकता है, tan x माइनस π/4 कर सकता है, बी ऑप्शन आ गया। तुझे याद होगा कि tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है कि नहीं? तो माइनस अगर आगे से हटाना है तो ये भी एक तरीका है कि माइनस को अंदर भेज दो। तो जैसे ही आपने इस माइनस को अंदर भेजा इट बिकम्स x माइनस π/4। कोई बच्चा कह रहा था a आ रहा है, कोई कह रहा है d आ रहा है। बेटा प्रिंस कुमार ध्यान रख, तूने आंसर ठीक निकाला है लेकिन तू माइनस को अंदर भेजना भाई। थीटा माइनस π/4, x माइनस π/4 मतलब बी ऑप्शन क्षमा कराए, बोलो हाँ या ना। हो सकता है इसका मैं एक और ऑप्शन बना देता। देख मेरा आंसर आया है माइनस tan π/4 माइनस एक्स। देख माइनस हटाने के ना tan के आगे से बतेरे तरीके होते हैं, इसके मैं इनफाइनाइट आंसर निकाल सकता हूँ। tan का एक तो तरीका है नेगेटिव उठाने का, सीधा नेगेटिव को अंदर लेके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है तो नेगेटिव को डायरेक्ट अंदर ना लेके जाता। तू क्या करता? तू मुझे बता tan नेगेटिव कब होता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं? पाई माइनस। तो इसको पाई में से माइनस कर दे तो कितना बन जाएगा? 3π/4 प्लस एक्स। ये अपने आप में एक आंसर और है। लो दिस इज ऑल्सो एन आंसर। किस किस को क्लियर है? आज मैंने पहली बार तुम्हारे सामने ब्रश किया है ऑनलाइन है ना? हाँ ब्रश बेटा दिन में 2 बार करना चाहिए, एक सुबह के टाइम, एक रात को सोते टाइम। ठीक है? ठीक है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको सिखाते हैं स्कूल में ना, लेकिन मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को सिखाता हूँ। ठीक है? ओके समझ रहे हैं ना? छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, जैसे कि ब्रश रोज करना चाहिए, एक सुबह करना चाहिए, एक शाम को 2 बार करना चाहिए। इसी तरह से मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चों को बताता हूँ कि ब्रश जरूर करना चाहिए बेटा। ठीक है? चलिए दोबारा समझाऊं बिना ब्रश के? देखो मैंने तो प्रूफ दे दिया, मैंने पहले ब्रश किया फिर ब्रेकफास्ट किया है। ठीक है? मैं ऐसे नहीं करता हूं। 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइंस के लिखेंगे खुशी? बोलो बोलो। तो 2 साइंस के जब लिखेंगे तो 2 साइंस के जो होगा और यहाँ 2 कॉस के होगा या 2 साइंस के होगा या 2 कॉस के √2 क्लियर हो जाए, कट जाएगा। अब ये साइंस के भरा के मॉड साइन एक्स होगा। ध्यान रखा, ऐसे बाहर नहीं आती कोई भी अननोन चीज, मॉड लगाते हैं। और मॉड कैसे खुलता है? प्लस से या माइनस से। इनइक्वालिटी की क्लासेस देखिए आपने लोग, मेरी इनइक्वालिटी की क्लासेस सब तेरी डिटेल में बताई हुई है। साइन एक्स खुल जाएगा, बाहर आ जाएगा प्लस साइन से, कॉस बाहर आ जाएगा माइनस साइन से। यो करते करते फिर बेसिक क्लास है पिछली क्लास की, दोपहर में मिलते हैं। अच्छा 3 क्लासेज आज आपके साथ, एक दोपहर में, एक शाम में है और एक कल सुबह है। मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है आज। ठीक है? आज हम पीवाई की उसको भी खोलेंगे। शाम दोपहर में मिलते हैं बेटा। ठीक है? दोपहर में मिलते हैं। दोपहर में करीब मैं आपको मिलूंगा 2 बजे के आसपास। यू विल गेट अपडेट। अभी क्लास इतनी है, मेरी ऑफलाइन क्लास है, मुझे जाना है, तैयार होना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आप भी बनाइए पीपी वाली रील, नहीं ये वाली रील बनेगी, ब्रश वाली, मैंने रिकॉर्ड कर ली है उसमें मैसेज दूंगा बच्चों को कि ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए। ठीक है? बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। पूजा यार तुम टैली वाली हो क्या? टैली वाली कौन सी पूजा होती है? टेलीग्राम वाली पूजा? अच्छा चलो बाय।